Hey guys, do you know what is a poetic play? If the answer is no, listen to me carefully. Actually, poetic play is that particular form of drama that combines both the poetry and the drama. It is also called the verse drama. It is also called the closet play. Guys, best example we can see the Murder in the Cathedral that was written by T.S. Eliot. So guys, here the question arises, what is the verse drama? Why it is called the closet play? Why it is called the poetic play? There are some questions based on this. Let us have these questions without delay. शुरू करते हैं बच्चों अपना सबसे पहला क्वेश्चन. Here it is. बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं मास्क का क्वेश्चन. देयर इज अ मास्क इन शेक्सपियर्स विंटर्स प्ले, है ना. हु आर द डांसर्स इन दिस मास्क? तो यहाँ पे डांसर्स कौन है? लॉर्ड्स एंड लेडीज, फेरीज एंड द निम्स, शेफर्ड्स एंड द शेफर्डेसेस, या फिर फॉन्स एंड द सेटर्स. सो गाइज हम आंसर देखेंगे तो इट वुड बी डी, फॉन्स एंड सेटर्स. थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में होता है. फॉन्स इफ यू सी, सॉरी सेटर्स इफ यू सी, इसकी अपर फॉर्म जो होती है गाइज वो तो ह्यूमन की होती है. ह्यूमन यानी यहां पे आधा ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? ये ह्यूमन दिखाई देगा अप टू वेस्ट लाइक दिस. बट आफ्टर दिस यू सी ये गॉड के तरह से होता है, गॉड, राइट. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द एनिमल एंड द ह्यूमन यू सी कम्स और कॉल्ड द सेटर्स एंड द फॉन्स. आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइस. व्हाई इज अ पोएटिक प्ले सो कॉल्ड? हम इसे पोएटिक प्ले बेसिकली कहते क्यों हैं? तो आंसर यहां पे देखेंगे बिकॉज इट इज रिटन इन वर्स, इट इज रिटन ओनली बाय अ पोएट, या बिकॉज इट इज मीन्ड टू बी रेड एज अ पोएम एंड नॉट मीन टू बी एक्टेड. तो 100% बच्चों आंसर हमारा क्या बनेगा? सी. यानी पोएटिक प्ले या वर्स ड्रामा की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक्ट के लिए नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? इट इज मीन टू बी रेड एज अ पोएम. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Why is a poetic play also called a closet play? हम इसे closet play क्यों कहते हैं? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे because it is a closed play because it can be read and enjoyed in a closet without any company. तो बिल्कुल बच्चों हम इसे closet में ही enjoy कर सकते हैं. आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In which literary age did poetic plays became popular? यानी कि अगर हम पॉपुलराइजेशन की बात करें तो विच एज दीज हैव बीन वेरी पॉपुलर. सो गाइज आप स्टार्टिंग देखेंगे, स्टार्टिंग हमारी एलिजाबेथन कैरोलिन से होती है, ऑगस्टन रेस्टोरेशन में भी हम देखते हैं, बट द बेस्ट फॉर्म एंड फेम अगर हम देखें इट वाज इन द रोमांटिक एंड द विक्टोरियन एज. रोमांटिक एज अगर आप देखें इट वाज फ्रॉम 1800 टू 1850 एंड इफ वी सी द विक्टोरियन एज इट वाज फ्रॉम 1850 टू 1901. तो ये दोनों एज हमें क्या दिखाती हैं कि बेस्ट पोएटिक प्लेज हैव बीन देयर एंड दिस आल्सो गॉट द फेम. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज द ऑथर ऑफ द पोएटिक प्ले बॉर्डर्स? गाइस सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, इट वाज द बॉर्डर्स. तो वर्ड्सवर्थ ने एकमात्र यानी ओनली प्ले जो लिखा था ये पोएटिक प्ले क्या था बच्चों? बॉर्डर्स. तो हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इफ वी सी इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय बायरन. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज देयर? मतलब बायरन का लिखा गया यहां पे कौन सा है? फॉल ऑफ द रॉबेस्पियरे, रिमोर्स, मैनफ्रेड, या फिर ओथो द ग्रेट. सो गाइस इसमें बेस्ट एग्जांपल जाएगा जो लिखा गया था बायरन का, इट वाज द मैनफ्रेड. सो मैनफ्रेड वाज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. अगली बात करते हैं द पोएटिक प्ले सेंसी इज रिटन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा, चाहे ये आपका डीएसएसबी है, एनवीएस है, या फिर केवीएस है, या फिर हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, ये क्वेश्चन अक्सर आपका पूछा जाता है. सेंसी क्या है बच्चों? एक पोएटिक प्ले है. बेसिकली मैं आपको बता दूं, सेंसी अगर हम देखें एक लिटरस पर्सन है और ये बेसिकली पार्टी देता है. उस पार्टी में ये अनाउंस करता है गेस्ट के लिए कि भाई मेरे 2 सन्स मारे जाने वाले हैं. 2 सन्स, उनके मर्डर को मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी. तो जब ये ऐसा करता है तो यहां से पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ द क्रुएलिटी इज विद दिस पर्सन. यहां पे हम देखते हैं कि सेंसी वो पर्सन है हु रेप्ड हिज डॉटर. इसने अपनी डॉटर को रेप भी किया था. हु रेप्स हिज डॉटर. और ये बच्चों डॉटर कौन है? बेसिकली ये डॉटर है बिट्राइस. कौन है?
बिट्राइस बहुत बार पूछा गया, शी इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क सेंसी, और यही बिट्राइस क्या करती है, अपने फादर को मर्डर कर देती है। एंड आफ्टर द मर्डर ऑफ द सेंसी शी इज ऑल्सो हैंग, क्योंकि उसको भी पनिशमेंट मिलता है। सेंसी वॉज एट अ गुड पोस्ट, ऑथराइज पोस्ट पे था, दैट्स व्हाई शी वॉज ऑल्सो हैंग्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज रिटन बाई शेली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर। शैली का लिखा गया, अगर हम देखिए बच्चों, ओथो द ग्रेट इज देयर, प्रोमेथियस अनबाउंड, 100% सेकंड यहां पे आंसर देखेंगे, इट इज प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस इफ वी सी, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ये मिथ से लिया गया है। और बेसिकली यहां पे क्या है कि प्रोमेथियस गेव फायर टू द ह्यूमैनिटी and in return he had been given the punishment to eternal prison by the GS। तो जीएस इसको प्रोवाइड क्या करते हैं, यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यही कहानी क्या है, प्रोमेथियस अनबाउंड की। अनबाउंड से आप मींस लगा सकते हैं कि ही हैड बीन इम्प्रिजन्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे टेनिशन रोट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर। तो टेनिशन की हम बात करें तो 100% बच्चों ही बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। तो टेनिशन का वर्क है पिप्पा पासिस इज देयर, ओडिपस टायरेनस इज देयर, अटलांटाइन कैलेंडर, क्वीन मैरी। तो गाइस ये आंसर हमारा जाएगा क्वीन मैरी। तो टेनिशन का जो प्ले है इनमें से वो कौन है, क्वीन मैरी। अगली बात करते हैं गाइस, हु इज द ऑथर ऑफ द फॉल ऑफ रॉबर्ट्सपियरे। रॉबर्ट्सपियरे बेसिकली इनमें से किसने लिखा था, वॉज इट जॉन केट्स, रॉबर्ट सऊदी, स्वाइनबर्न या फिर लेहन। तो गाइस इसका आंसर हमारा जाएगा रॉबर्ट सऊदी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 लेक पोएट्स। यानी कि लेक पोएट्स अगर क्वेश्चन हमारे पास बनता है तो टोटली लेक पोएट्स हमारे 3 थे, जिसमें से हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड थर्ड वन द रॉबर्ट सऊदी। सो गाइस hope these questions would be really helpful for you people in your exam to enhance or engage your marks. So obviously for more questions like this, be connected with me. Thank you so much.